स्वामी भगवान की जय। आचार्य समंत भद्राचार्य महामून राज की वाणी माता की जय। अभी हमने पर्याप्तियों का अध्ययन किया है। अब हम प्राण का अध्ययन करेंगे कि प्राण क्या होता है। प्राण का मतलब यदि साइंस की भाषा में बोलें तो ऑक्सीजन, और यदि जैन धर्म की भाषा में बोलें तो प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति। वो वस्तु जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता रहता है, ये हृदय धड़कता रहता है, उसको प्राण कहते हैं। जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। प्राणों के संयोग वियोग से ही प्राणी का जीवन और मरण होता है। यानी यदि जब तक हमारे साथ प्राण का संयोग है जभी तक हम जीवित हैं, और जिस दिन प्राण का वियोग हो जाएगा उसी दिन हमारा मरण हो जाएगा। ऐसे प्राण दो प्रकार के हैं। भाव प्राण यानी जीव की चेतन शक्ति, ज्ञान दर्शन भाव प्राण हैं, और इससे निश्चय प्राण भी कहते हैं। दूसरा है दब्य प्राण। ये मूलतः चार प्रकार का होता है: इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण। इसके उत्तर भेद क्रमतः 5, 3, 1 और 1 हैं। इन्हें व्यवहार प्राण भी कहते हैं। ये 10 प्रकार से निम्न अनुसार हैं। यानी भाव प्राण तो हो गए जो जीव की चेतन शक्ति है, जो आत्मशक्ति है, जो ज्ञान दर्शन है, वो भाव प्राण है। जब तक जीव जिंदा है उसके अंदर देखना और जानना, ये क्रिया सतत है, चलती रहती है, परमानेंट है ना। तो ये तो हो गया भाव प्राण, ये कभी छूटता नहीं है, ये सब चलता निश्चय प्राण है। और दूसरा द्रव्य प्राण, ये मूलतः 4 प्रकार का है। इसके 10 भेद बताए गए। पहला स्पर्शन इंद्रिय प्राण, दूसरा रसना इंद्रिय प्राण, तीसरा धान इंद्रिय प्राण, चौथा चक्षु इंद्रिय प्राण, पांचवा श्रोत, छठवां मनोबल, सातवां वचनबल, आठवां कायबल, नौवां स्वाद उक्षाद प्राण और 10वां आयु प्राण। अब यहाँ पे समझने की स्थिति क्या है। एक प्राण तो वो हो गया कि जनरली हमने जो सोचा कि प्राण है जब तक जिंदा है, और प्राण गए तो हम भी वियोग हो गया। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये भी 10 तरह के हैं। ऐसा नहीं है, इसके भी 10 भाग कर लो। कि स्पर्शन इंद्रिय प्राण, स्पर्शन इंद्रिय प्राण क्या चीज़ है बताओ, क्या समझ रहे हो उसको? स्पर्श करना, टच हो जाए, जो हमें टच करे और पता ही नहीं लगे। सेंसिटिविटी कहते हैं ना, कि उसको कितना भी पीट लो मार लो उसको पता ही नहीं लग रहा, उसके लग ही नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा उदाहरण दिया। मोबाइल की टच स्क्रीन है, टच खराब हो जाए, ऐसी हमारा टच, इसका इंद्रिय प्राण खत्म। उसके बाद रसना इंद्रिय। अब रसना इंद्रिय क्या है कि कितना भी खा लो, कोरोना इसका उदाहरण था, स्वाद आना बंद हो गया। एक समय ऐसा आता है कि कितना भी ऐसे होते हैं, कितनी भी मिर्च खिला दो उन्हें मिर्च नहीं लगती। एक हमने अपने जीवन में साधु देखे थे, कुछ एक रोग होता है, ये एक तरह के शरीर में रोग होता है। वो मिर्च को जब तक 250 ग्राम 300 ग्राम मिर्च नहीं खा ले उसको चैन नहीं पड़ता। सहना नहीं, वो एक तरह की ग्रंथि की विक्रिया है, विकृति है। ग्रंथि जो है बैलेंस होनी चाहिए बिल्कुल। यदि अनबैलेंस हो जाएंगी तो या तो आदमी मीठा ही मीठा खाएगा, वो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, या एक ऐसा व्यक्ति होगा तो मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये डिसबैलेंस जो ग्रंथि हो जाती है, ये प्राण डिसबैलेंस हो जाते हैं उसके रसना इंद्रिय के। और किसी किसी को तो बिल्कुल स्वाद आना बंद हो जाता है। घरवाली कितना भी अच्छा खाना बनाए तो उसे लगता है अरे तुमने खाना तो बढ़िया बनाया ही। तो ऐसा वो अपने उसको नहीं देखता कि मेरी रसनी प्राण इंद्रिय क्षीण हो गई, वो दूसरों पर दोष लगाने लग जाता है। तो उसे ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है धान इंद्रिय। धान इंद्रिय का मतलब क्या हो गया? सूंघना। ये भी कोरोना में हो गई थी, लोगों की शक्ति चली गई थी, खुशबू आना बंद हो गई। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 1 किलोमीटर दूर भी हलवाई का काम चल रहा हो तो उसको खुशबू आ जाती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बगल में भी खाना पक रहा हो तो उसको खुशबू नहीं आती। तो ऐसे ये भी धान इंद्रिय प्राण होते हैं, और ये भी क्षीण होते रहते हैं। चौथा है चक्षु इंद्रिय प्राण। आँखों की शक्ति क्षीण हो जाना, ये तो आम बात है, ये तो सबके, कभी भी किसी की रोशनी चली जाती है, पूरी भी रोशनी चली जाती है, कुछ रोशनी भी चली जाती है।
श्रोत इंद्रिय प्राण सुनना, सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाना या बिल्कुल समाप्त हो जाना। अब ये कैसे होता है? यदि धर्म को सुनता रहे व्यक्ति, धर्म का श्रवण करे, अच्छी अच्छी बातें श्रवण करे, तो पुण्य के योग से उसकी श्रवण शक्ति बढ़ती रहेगी और वो उल्टे सीधी बुराई भलाई आदि में लगा रहेगा तो उसकी श्रवण शक्ति जल्दी चली जाएगी। ऐसा ये ग्रंथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये बता दे रहा हूँ, यदि आपको श्रवण शक्ति लंबे समय तक जीवित रखनी है, ऐसा नहीं हो कान के पास आके कोई चिल्ला के तुमसे बोले तब भी आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देनी पड़े, या बच्चों ऊपर नहीं चढ़े, या मशीन लगा के सुनना पड़े। आजकल इतनी तरह की मशीन आ गई है, एक से एक अमेजन पे देखो कितनी मशीनें लगी हुई हैं कान सुनाई देने की। तो ये श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाना, जब उल्टा सीधा सुनना है, धर्म नहीं सुनना, तो ये सब योग बनता है। मनोबल, जब मनोबल क्षीण हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए आदमी, तो ये मनोबल प्राण है। वचन बल, बोलने की शक्ति चली जाए, किसी किसी की समय से पहले ही बोलने की शक्ति चली जाती है, बोलता तो है, होठ तो हिलाता है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, आवाज़ निकलती है तो कुछ की कुछ निकलती है। तो ऐसी ये वचन बल प्राण। कायबल प्राण, कायबल यानी इंद्रिय सारी काम कर रही हैं लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है, ना उठ पा रहा है ना बैठ पा रहा है। लकुआ मार जाता है। अब कई तरह के होते हैं। अब 9वां है श्वास उच्चारण प्राण और आयु प्राण, ये दोनों तो एक संग चलेंगे। यदि ये है तो आयु प्राण है, ये नहीं है तो आयु प्राण भी नहीं है। चौथा, एक तो चल नहीं सकता, दोनों चलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये कैसे होता है। पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की चेतना शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। यानी जितनी भी पंचेंद्रियां हैं, इनको ग्रहण करने की जो शक्ति होती है, ये चेतना शक्ति होती है, आत्मबल से प्राप्त होती है और आदमी के किए गए पूर्व भव के कर्म, वर्तमान कर्मों के अनुसार उसके ये पुण्य की बढ़गणाएँ होती हैं। ये सारी बढ़गणाएँ होती हैं, एक एक अंग, ये पहले पूरा शरीर, फिर इसकी इंद्रियां, फिर इंद्रियों की और शक्तियां, ये सब जो जीव जैसे पुण्य कर्म करता है, जैसे शुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, उसके अनुसार इसकी वैलिडिटी होती है। सिम काम की जैसे सिम कार्ड की वैलिडिटी होती है ना, ऐसे ही हमारी हर इंद्रिय की वैलिडिटी होती है। जब तक हमारी पुण्य की बढ़गणाएँ इन इंद्रियों के साथ चलती रहती है, ये इंद्रियाँ हमारी काम करती रहती है। इसलिए तो कहते हैं कि जो बोलने की शक्ति है, बढ़गणाएँ, बोलने की बढ़गणाएँ ये भी लिमिटेड हैं। बोलो तो उतना ही बोलो जो जीव के कल्याण के लिए हो, कल्याणकारी हो, फालतू मत बोलो। एक एक शब्द की गणना है, एक एक शब्द हम बोल रहे हैं, और एक एक शब्द की हमारा कोटा है बोलने का, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक कह रहा हूँ काला जी? एक एक शब्द हम जितना भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलें, क्योंकि इसका भी कोटा है। जैसे चीनी का कोटा होता है ना, शरीर में कितनी चीनी जानी है, उसके बाद क्या होता है, डायबिटीज। ऐसे ही ये बोलने का कोटा है, सुनने का कोटा है, देखने का कोटा है, खाने का कोटा है, सबका कोटा बना हुआ है। और पुण्य की बढ़गणा, जहाँ पुण्य क्षीण हुए वहीं पर ये ग्रंथियाँ, इंद्रियाँ सब शिथिल हो जाती हैं और फिर कुछ भी काम नहीं होता। मन, वचन और काय के द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतना शक्ति को बल प्राण कहते हैं। स्वाद प्रवाद को ग्रहण करने और छोड़ने की चेतना शक्ति को स्वाद और स्वाद प्राण कहते हैं। जिसके उदय से जीवन और क्षय से मरण, ये आयु प्राण है। यानी जब तक ये चलता रहेगा तब तक तो जीवन है, श्वास लेना और छोड़ना, और ये समाप्त हो गया तो जीवन भी समाप्त हो गया, जीव मरण को प्राप्त हो गया। जीवों में प्राणों की संख्या दी हुई है, यानी भाव प्राण तो सभी जीवों के में होता है, निश्चय प्राण है, क्योंकि जब तक आत्मा है देखना और जानना ये क्रिया तो निरंतर चलती रहती है। लेकिन द्रव्य प्राण केवल संसारी जीवों के ही होता है, अर्थात मुक्त जीवों के द्रव्य प्राण नहीं होता, क्योंकि मुक्त जीवों के इंद्रियाँ ही नहीं होती। जब इंद्रियाँ नहीं होंगी तो द्रव्य प्राण होगा ही नहीं। तो जीवों में प्राणों की संख्या अलग अलग होती है, प्रत्येक जीव अपनी अपनी इंद्रियों की क्षमता के अनुसार प्राण धारण करता है। पर्याप्तक जीवों में प्राणों की संख्या, अब पर्याप्तक जीवों का वर्णन यहाँ पर पहले चल रहा है। एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण बताए गए, पहला 9वां, पहला 8वां, और मतलब पहला हो गया एक इंद्रिय में स्पर्शन, दूसरा कायबल, और फिर 2 तो सब में, 9वां 10वां तो सब में ही होगा।
2 इंद्रिय में पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 3 इंद्रिय में 7 प्राण, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां। मतलब ये इंद्रियों के हिसाब से, यानी एक इंद्रिय में क्या होता है स्पर्शन, 2 इंद्रिय में स्पर्शन और मुंह। जानते हो जी कैसे कैसे इंद्रिय होती हैं? 2 इंद्रिय में क्या क्या होता है? 2 इंद्रिय में कौन कौन सी इंद्रिय काम करती है? 2 इंद्रिय जीवों की कौन कौन सी इंद्रिय काम करती हैं? रसना, स्पर्शन और रसना, रसना। और 3 इंद्रिय की रसना, स्पर्शन और ये नंबर से बिल्कुल ऐसे करके ये 4 इंद्रिय में रसना, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। और 5 में 5 इंद्रिय, कान भी शामिल हो गया। तो इस तरह से ये 5 इंद्रियों के प्राण दिए गए हैं। संगी में 9 और असंगी में 10, यानी 6वां जो है वो मनोबल, मन नहीं होता इनके असंगी जीवों के, इसलिए इनके 9 प्राण होते हैं। और संगी जीवी के हम लोगों के कितने प्राण हैं? तुम्हारे कितने प्राण हैं? 10 हैं। कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 10 प्राण है मेरे अंदर। हाँ, दशानंद। बॉडी की निकलनी है दशानंद। अपर्याप्त जीवों में प्राणों की संख्या पर्याप्त जीवों के जितने प्राण ऊपर बताए गए उसमें से मनोबल, वचनबल, श्वासोत्तर प्राण अपर्याप्त जीवों के नहीं होते, क्योंकि उनकी पर्याप्तियाँ अधूरी होती हैं। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रियां अपर्याप्त जीवों के क्रमशः कुल 3, 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं। केवली के प्राणों की संख्या संयोग केवली के वचनबल, कायबल, आयु, श्वासोत्तर ये प्राण 4 प्राण होते हैं। अयोग केवली के मात्र आयु प्राण होता है। और दंड समुद्घात की स्थिति में केवली के 3 प्राण श्वासोच्छ्वास, आयु और कायबल तथा कपाट, कृतर और लोकपूर्ण समुद्घात की स्थिति में 2 प्राण आयु और कायबल होते हैं। सिद्धों के प्राणों की संख्या शरीर न होने से सिद्धों के द्रव्य प्राण 10 प्राण नहीं होते, मात्र भाव प्राण होता है। विग्रह गति में प्राणों की संख्या, जो जीव मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है उसके विग्रह गति से 7 प्राण, 5 भावेंद्रिय, 1 कायबल, 1 आयुबल होते हैं। 4, 3, 2, 1 इंद्रिय जीव बनने वालों के क्रमशः 6, 5, 4, 3 प्राण होते हैं। कम प्राण वाले जीवों की हिंसा में कम पाप और अधिक प्राण वाले जीवों की हिंसा में अधिक पाप लगता है। फिर भी संकल्प पूर्वक किसी की भी जीव की हिंसा करने में अधिक पाप लगता है। यानी अनजाने में आगे यदि हमसे कम प्राण वाले जीवों की हिंसा होती है तो कम पाप लगता है, लेकिन यदि संकल्प करके किसी भी गति के जीव को हम हिंसा करेंगे तो बराबर खूब सारा पाप लगेगा। प्राण और पर्याप्तियों में अंतर, इंद्रियां आदि रूप की शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं और जिसके द्वारा आत्मा जीव संज्ञा को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। इस प्रकार पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। बोले शांतिनाथ भगवान की। ये बहुत ही डिटेल से पढ़ने का सब्जेक्ट है और बहुत आराम से पढ़ने का सब्जेक्ट है। केवली भगवान की वाला आया ना, केवली के